Hello students, welcome to Bhiwani Public School. This is Neetu Yadav, PGT Chemistry, and in this video we are going to continue with the topic that is mixture. Chapter 2 हमने स्टार्ट किया था जिसमें हम बात कर चुके थे प्योर सब्सटेंसेस के बारे में. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मिक्सचर्स के बारे में, दैट मीन्स इम्प्योर सब्सटेंस. बात कर रहे थे हम लोग मिक्सचर की, और मिक्सचर को हमने क्लासीफाई किया था दो कैटेगरीज में. एक हमारे पास था होमोजेनियस and another was heterogeneous. Homo means same और we can say hetero means different. ये मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था. दोनों में एग्जाम्पल जब हमने लेने की बात की थी तो हमने कहा था यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ शुगर इन वाटर एंड सैंड इन वाटर. सो इफ यू इमेजिन बोथ ऑफ दैम यू कैन सी द डिफरेंसेस बिटवीन द टू टाइप ऑफ मिक्सचर. इन केस ऑफ होमोजेनियस देयर वाज यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द सॉल्यूशन. That means sugar is distributed uniformly, equally in the whole water. But if I talk about the sand in water, you can see sand particles are dense at the bottom and less at the टॉप ऑफ द वाटर. अगर आप एक ग्लास में सैंड और वाटर का एक मिक्सचर लेते हो तो आपको सैंड पार्टिकल्स नीचे डेंस नज़र आएंगे, ज़्यादा नज़र आएंगे, एंड यू विल सी सम पार्टिकल्स इन दी above part. That means there are two phases, phase number 1, phase number 2, because in this case particles are dense, ज़्यादा particles है, and in this case particles are less. But if I talk about the sugar in water, sugar is equally distributed in the whole solution. That is only one phase. When there is only one phase, that means the solution is that mixture is uniform. If there are two phases, then we can say it is heterogeneous. That means non-uniform composition is there, and the change here takes place. That change is physical change. Please remember that there will be no reaction, no chemical change while making the mixture. क्लियर है सभी को ये बात. फिर हमने हेट्रोजेनियस को भी दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, एंड द होमोजेनियस इज गिवन अनदर वर्ड दैट इज solution or simply true solution. And heterogeneous is having two parts. One is colloidal solution and another one is suspension. That means in total there are three types of mixture: true solution, colloidal solution and suspension. And the major difference between these two is based on the size of the particle which get dissolved in the solvent, or we can say जैसे मिक्सचर की अगर मैं बात करूँ तो हमने दो चीज़ों से मिलकर मिक्सचर बनाया इन केस A एंड B. अगर सिंपली आपके पास सिर्फ दो ही कंपोनेंट है मिक्सचर में, तो ट्रू सॉल्यूशन में अगर आप दो ही कंपोनेंट ले रहे हो तो हम उसको बाइनरी सॉल्यूशन कह सकते हैं. बाइनरी मीन्स टू. Bi means two. Only two components are there, so we will say that it is a binary solution. देखो आपने एग्जाम्पल, अब जैसे मैं बात करूँ, आपने तीन लेने हैं. एक आपने लेना है शुगर इन वाटर, एक हम ले सकते हैं मिल्क, और एक हम ले सकते हैं सैंड इन वाटर. तीनों को अगर मैं बात करूँ बेसिक डिफरेंस, मेजर डिफरेंस किस वजह से तीनों में आ रहा है, दैट इज बेस्ड ऑन द साइज ऑफ द पार्टिकल. जैसे मैंने कहा, इसको ध्यान से सोचो कैसा होता है जब आप पानी में शुगर मिक्स कर देते हो. इज द शुगर विजिबल टू यू? नो. दैट मीन्स द साइज ऑफ द पार्टिकल इज वेरी वेरी स्मॉल. ठीक है, मैंने कहा A प्लस बी. A फॉर एग्जाम्पल हम ले रहे हैं जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट है, B वो है जो हमारी मोर अमाउंट या एक्सेस में प्रेजेंट है. तो ये इन केस हमने वाटर लिया हुआ है और ये हमारा सोल्यूट है जो हम उसमें घोलने वाले हैं, यानी कि शुगर इन दिस केस. मिल्क में बात करें तो वो सिंपली फैट होता है, एंड सैंड और सॉइल इन दिस केस. ठीक है, अब क्या हुआ, साइज सबसे इम्पोर्टेंट बात है. हमारे पास क्या रहेगा, ट्रू सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूँ, द साइज ऑफ द पार्टिकल, और साइज में भी बेटा ध्यान देना डायमीटर की बात होती है, रेडियस की बात नहीं होती. डायमीटर ऑफ दैट पार्टिकल जो लेस अमाउंट में जिसको हम घोल रहे हैं, दैट मीन सोल्यूट जिसको हम यहाँ पर कह रहे हैं, तो डायमीटर, द साइज इज लेस देन 1 नैनोमीटर. 1 नैनोमीटर का मतलब हुआ 10⁻⁻⁹ मीटर. इससे भी छोटा साइज होता है तो हम उस मिक्सचर को क्या कहेंगे, सॉल्यूशन कहेंगे, ट्रू सॉल्यूशन कहेंगे. ठीक है, और सिंपली अगर मैं यहाँ इस रेंज की बात करूँ तो 1 to 100 नैनोमीटर लिखा हुआ मिलेगा आपको साइज रेंज, 1 to 100 नैनोमीटर. लेकिन 12th क्लास की बुक उठाओगे तो 1 to 1000 भी लिखा हुआ है, तो गलत नहीं होगा अगर आप 1 to 100 लिखते हो.
क्योंकि एनसीईआरटी की ही लिखी हुई चीज़ है। 9th क्लास में 1 to 100 लिखा हुआ है, 12th क्लास के एनसीईआरटी में 1 to 1000 लिखा हुआ है, तो आप दोनों वैल्यूज़ के साथ जा सकते हो। बट 9th क्लास में अगर 9th क्लास की एनसीईआरटी कंसिडर करें तो आपको 100 वैल्यू लेकर चलनी है। और अगर 100 से भी बड़ा हो जाता है, दैट मीन्स साइज पार्टिकल इज ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर, इससे भी बड़ा अगर साइज हो जाता है, दैट इज़ वेरी मच विजिबल टू अस। अगर आप पानी में सैंड मिक्स करते हो, सैंड पार्टिकल्स आर क्लियरली विजिबल टू अस बिकॉज द साइज इज लार्ज, size of the particle is big. In this case the size is in between 1 to 100 nanometer, and in case of true solution it is less than 1 nanometer. और यही size का ही difference सबसे बड़ा है जो इन तीनों में difference create करेगा। मैं बात करूँगी यहाँ पर solution की, एक तरफ होगा colloidal solution और एक तरफ होगा हमारे पास सस्पेंशन। बिल्कुल शॉर्ट में मैं यहाँ बोर्ड पर लिखूंगी, आप उनको कंप्लीट सेंटेंस के साथ करेंगे। तीनों में डिफरेंस का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। कंट्रास्ट एंड कंपेयर, डिफरेंशिएट किसी भी दो में या तीनों में पूछा जा सकता है। तो प्रॉपर्टीज़ को हम 1 by 1 डिस्कस करेंगे, वो इम्पोर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। ठीक है, सबसे पहले साइज की बात तो हम यहाँ कर चुके हैं। इन केस ऑफ सोल्यूशन इट इज़ लेस देन 1 नैनोमीटर, इन केस ऑफ सस्पेंशन इज ग्रेटर देन 10⁻³ मैंने 1000 लिया है। अगर मैं 9th क्लास के एनसीईआरटी की बात करती हूँ तो वो 100 दिया हुआ है तो 10⁻² हो जाएगी। साइंटिफिक नोटेशन में हम 10 की पावर में नोट करते हैं, अदरवाइज आप इसको 100 भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और अगर आप 10 की पावर में ही कन्वर्ट करना चाहो तो मैंने यहाँ पे आपको बताया 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻9 मीटर होता है अगर आप कन्वर्ट करना चाहे तो सबसे पहला पॉइंट तो साइज़ का डिफरेंस हो गया। दूसरे पॉइंट से मैं यहाँ स्टार्ट करूँगी, ये पहला पॉइंट कंसिडर कर लेना इसको। Second case, this is homogeneous mixture, this one is hetero and this one is also heterogeneous. That means this will be having only one phase and these two will be having different phases. Clear? In next point number 3, we can say solutions are stable. Colloidal solutions are also stable. But in case of suspension it is unstable. Why I am saying this? Because if I observe the solution of sugar in water, आप कितनी भी देर उसको अनडिस्टर्ब रखें, शुगर नीचे सेटल डाउन नहीं होती बिकॉज इट इज़ स्टेबल इन डिजोल्व फॉर्म। इफ़ आई टॉक अबाउट द मिल्क, दूध को कितनी भी देर तक रखे रखो, फैट नीचे सेटल डाउन नहीं होती क्योंकि वो स्टेबल है मिक्स होने के बाद भी। लेकिन अगर सैंड पार्टिकल्स को ध्यान से देखा जाए और आप ग्लास को एक अनडिस्टर्ब उसमें रख देते हो कि भाई हम इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ऐसी कंडीशन पे रख देते हो, तो यू कैन ऑब्जर्व दैट सैंड पार्टिकल्स विल सेटल डाउन स्लोली। सेडिमेंटेशन टेक्स प्लेस, दैट मीन्स वो डिजोल्व फॉर्म में स्टेबल नहीं थे, वो नीचे जाके सेटल डाउन हो गए बाद में। और हुए क्यों है? अल्टीमेटली हर चीज़ का जो रीज़न है वो कहीं ना कहीं साइज से रिलेट कर रहा है। भाई साइज बहुत छोटा था तो डिजोल्व फॉर्म में स्टेबल था, साइज इसमें भी कहीं ना कहीं छोटा था, लेकिन यहाँ साइज इतना बड़ा था कि वो घुलने के बाद स्टेबल नहीं है, वो बड़े साइज के पार्टिकल्स है, हैवी पार्टिकल्स है, वो नीचे जाके सेटल डाउन हो गए। उनको वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में उतना स्पेस मिला ही नहीं कि वो एडजस्ट होकर रह सके। चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था देयर इज स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स मैटर के कैरेक्टरिस्टिक्स में, तो यहाँ पर जो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस था, शुगर वहाँ जाके एडजस्ट हो गई और वो स्टेबल है, वो वहाँ रह सकती है, खुश है। लेकिन अगर बात करें सैंड के पार्टिकल्स की तो वो साइज में बड़े थे, वो वाटर के बीच में कहीं एडजस्ट ही नहीं हो पाए, इसीलिए वो नीचे सेटल डाउन हो गए। द रीज़न इज अगेन साइज। ठीक है, और साइज़ की वजह से ही ये भी बात थी कि भाई वो हेट्रोजीनियस यानी कि 2 फेजेस अलग अलग क्यों बना रहे थे, क्योंकि इनका साइज़ बड़ा था। ठीक है, एक्चुअली मिल्क जो है वो देखने में तो होमोजीनियस जैसा ही नज़र आता है। कोलोइडल सॉल्यूशंस आर लुक लाइक होमोजीनियस। जैसे मिल्क को अगर हम देखें या बात करें तो आप कहोगे कि मैडम मिल्क में थोड़ा ना ऐसा होता है कि नीचे फैट ज़्यादा है ऊपर कम है, नहीं ऐसा होता नहीं है। एक्चुअली देखने से ऐसा लग रहा है नहीं होता, लेकिन एक्चुअली वो हेट्रोजीनियस है क्योंकि पार्टिकल साइज मैटर करेगा। रेंज डिसाइड कर दी हमने, अब मतलब मेन जो क्लासिफिकेशन हुआ वो साइज पे हुआ। हमने एक साइज डिफाइन कर दिया कि भाई 1 नैनोमीटर से छोटा है तो उसको हम ट्रू सॉल्यूशन में रखेंगे, 1 to 100 के बीच में साइज है तो वो कोलोइडल सॉल्यूशन होगा, और 1000 या 100 नैनोमीटर से बड़ा अगर साइज है डायमीटर ऑफ द पार्टिकल तो वो इसमें आएगा, सस्पेंशन में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं।
स्टेबल की बात हो गई। फिर हम फिल्टर करने की बात कर लेते हैं एक बार। फिल्टर करने का मतलब हुआ फिल्टर पेपर से पास कराना। अब ट्रू सॉल्यूशन के केस में पार्टिकल साइज बहुत छोटा था। अब पार्टिकल साइज बहुत छोटा था तो वो फिल्टर पेपर में से भी पास हो गया। इतना छोटा साइज होता है पार्टिकल का कि वो फिल्टर पेपर के जो पोर्स होता है, फिल्टर पेपर पोरस होता है तभी तो लिक्विड नीचे चला जाता है, छोटे साइज के पार्टिकल्स पास हो जाते हैं। तो इसमें तो पार्टिकल साइज बहुत छोटे थे तो हम इसको फिल्टर नहीं कर सकते, क्योंकि पार्टिकल साइज बहुत छोटे हैं। वो सारा सोल्यूट भी नीचे चला जाएगा, सॉल्वेंट भी नीचे चला जाएगा, यानी कि रेजिड्यू नहीं बचेगा। देयर विल बी नो रेजिड्यू, कुछ बचेगा ही नहीं फिल्टर पेपर के ऊपर, यानी कि फिल्टर करने का फायदा ही नहीं हुआ, नॉट एप्लीकेबल। कोलोइडल सॉल्यूशन में बात करेंगे तो इसमें भी नहीं कर सकते, दैट मीन्स देयर विल बी नो रेजिड्यू, क्योंकि साइज कहीं ना कहीं वही है, हमारे पास छोटा ही है। लेकिन सस्पेंशन के केस में साइज जो है पार्टिकल का वो फिल्टर पेपर के पोर्स से बड़ा हो गया, दैट मीन्स फिल्टर कर सकते हैं। और क्या होगा, रेजिड्यू ऑन फिल्टर पेपर, क्या होगा भाई, फिल्टर पेपर के ऊपर रेजिड्यू रह जाएगा। यानी कि अगर सैंड इन वाटर का एग्जांपल आपने ले रखा है, आप छानने की कोशिश करो फिल्टर पेपर से, तो सैंड के पार्टिकल्स फिल्टर पेपर पे रह जाएंगे और नीचे पानी आ जाएगा। इसी को तो हम क्या कहते हैं, फिल्ट्रेशन कहते हैं ना। रेजिड्यू वो होता है जो फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाए, एंड दैट सब्सटेंस विच कम्स इन बीकर दैट इज नोन एज फिल्ट्रेट एंड रेजिड्यू। तो यहाँ पर कोई रेजिड्यू नहीं था इन दोनों केस में, लेकिन इसमें रेजिड्यू होता है। दैट मीन्स वी कैन फिल्टर, वी कैन सेपरेट द कंपोनेंट ऑफ द सस्पेंशन विद द हेल्प ऑफ फिल्ट्रेशन। जो बड़े साइज के पार्टिकल्स होंगे वो ऊपर फिल्टर पेपर पर रह जाएंगे। तो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। नेक्स्ट मैं बात करना चाहूँगी इनकी, जैसे मैं बात करूँ सॉल्यूशन की, तो वो ट्रांसपेरेंट होते हैं। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या हुआ, वी कैन सी थ्रू दैम, क्लियरली विजिबल होगा सब कुछ। लेकिन अगर बात करें कलर्स की तो वो ट्रांसल्यूसेंट होते हैं। क्या होते हैं वो, ट्रांसल्यूसेंट, यानी कि धुंधला सा नजर आ सकता है। या तो ट्रांसल्यूसेंट होंगे या ट्रांसपेरेंट होंगे, ओपेक नहीं होते। लेकिन सस्पेंशन की अगर हम बात करें तो वो क्या होते हैं भाई, ओपेक होते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। पॉइंट नंबर 6 पर चलते हैं, बात करेंगे टिंडल इफेक्ट की। टिंडल इफेक्ट होता क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। आप कभी किसी डेंस फॉरेस्ट में अगर गए हो इन केस, या घर पे भी कोई अगर एक अच्छा खासा डेंस एक ट्री हो आपके घर के आसपास या आपके घर में, तो आप उसके नीचे खड़े हो ना, दोपहर में ज़्यादा देर मत खड़े होना, तो और ऑब्जर्व करना, सनरेज जो है वो आपको लीव्स के बीच में से आती हुई नज़र आती है। वो ऐसा क्यों हुआ, दैट इज़ टिंडल इफेक्ट। रेज हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है, लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, लेकिन बीच में अगर कोई पार्टिकल आ गया तो उसका पाथ डेविएट होगा कि नहीं होगा। एक रात को गाड़ी की हेडलाइट ऑन करके खड़े हो, जब वहाँ पर कोई नहीं है तो वो हेडलाइट सीधी जाती है, आप हेडलाइट के सामने खड़े हो जाओ तो आपके साइड से लाइट निकल जाती है, ऐसा होता है ना। तो स्कैटरिंग का मतलब होता है बिखर जाना। तो भाई इसके पार्टिकल्स तो बहुत छोटे हैं, तो ये तो स्कैटर करेगा नहीं लाइट को, इसका मतलब ये टिंडल इफेक्ट नहीं देता। लेकिन इसके पार्टिकल्स जो है वो छोटे ही होते हैं, मे नॉट शो, बट मेजरली करता ही है, ये टिंडल इफेक्ट शो करेगा। और सस्पेंशंस भी टिंडल इफेक्ट शो करेंगे, क्योंकि इनके साइज का पार्टिकल्स बड़ा है, पार्टिकल्स का साइज बड़ा है, तो वो लाइट के पाथ को क्या करते हैं, डेविएट करवा देते हैं, जिससे क्या होता है, बीम ऑफ लाइट जो एक स्ट्रेट जानी थी वो क्या हो जाती है, स्कैटर हो जाती है, एंड दैट इफेक्ट इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। तो ये कुछ पॉइंट्स हुए, 6 पॉइंट्स हमने यहाँ पे कर लिए। अभी फिलहाल इतने ही है यहाँ पर, और डिफरेंस क्या हो सकता है लेट्स सी, देखेंगे बाद में फिर, अगर और कोई डिफरेंस होगा तो मिलेगा। वैसे 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा और मिल सकते हैं, लेकिन आई थिंक 3 नंबर में भी आ जाता है, तो 6 पॉइंट्स आर इनफ टू राइट। ठीक है, तो आपको ये सारे पॉइंट्स लर्न करने हैं। तीनों में से किसी भी 2 में या तीनों में ही आपस में डिफरेंस, कंपेयर, कंट्रास्ट का क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है। यहाँ से एक छोटी सी चीज़ और समझाना चाहूँगी, वो क्या है कि सॉल्यूशन के भी टाइप्स होते हैं। आपने 1 गिलास पानी लिया, उसमें 1 चम्मच शुगर ऐड किया, क्या आप दूसरी चम्मच शुगर ऐड कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। तीसरी कर सकते हो? कर सकते हैं। 4th कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं। 5th, फिर शायद 5th भी हो सकती है। तो यानी कि ये वाटर है एंड यू आर एडिंग शुगर टू इट, राइट।
इफ देयर इज पॉसिबिलिटी टू ऐड मोर सोल्यूट, यहाँ वाटर को हम क्या कहेंगे, सॉल्वेंट, शुगर को क्या कहेंगे, सोल्यूट. ओके, इफ देयर इज पॉसिबिलिटी, देयर इज स्कोप ऑफ एडिंग मोर सोल्यूट इन द solvent, that solution is known as unsaturated. अनसैचुरेटेड का मतलब होता है कि अभी भी इसके अंदर स्पेस है, आप और सोल्यूट इसके अंदर डाल सकते हो, बट हमेशा हर चीज़ की एक लिमिट होती है. देयर इज़ अ लिमिट. फॉर एग्जाम्पल 1 ग्लास वाटर में आपने 15 स्पून ऑफ शुगर ऐड कर चुके हो, क्या 16th स्पून ऑफ शुगर इसमें ऐड हो सकती है? हमने कहा नहीं हो सकती, बिकॉज देखो हमने कहा वाटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस था जहाँ पर शुगर जाके एडजस्ट होगी, लेकिन वो एक लिमिटेड स्पेस होगा. ऐसा तो है नहीं कि कितनी भी शुगर ऐड कर दो. जब मैक्सिमम सोल्यूट उसमें ऐड हो चुका है एंड नाउ देयर इज नो स्कोप टू ऐड मोर सोल्यूट टू द सॉल्यूशन, दैट सॉल्यूशन इज नोन एज सैचुरेटेड. The solution in which no more solute can be added, that is known as saturated solution, and the solution in which more solute can be added, that is unsaturated. एक और बात, this possibility of adding solute can be increased by increasing temperature. Solubility किसको कहेंगे? Solubility is defined as the minimum amount of solute that can be dissolved in a solvent to make it saturated at particular given temperature. यानी कि मान लो यानी कि टर्म क्या है हमारे पास, solubility. Define solubility. Solubility is nothing but the minimum amount of solute that can be added to the solvent to the solution to make it saturated. मान लो मैंने कहा कि 1 गिलास पानी में 50 ग्राम शुगर ऐड कर सकते हैं. मैं एग्जांपल ले रही हूँ कि 1 गिलास पानी में 50 ग्राम शुगर ऐड कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होगी. तो जो वो 50 ग्राम वैल्यू है वो क्या है, सॉल्युबिलिटी है, क्योंकि आपने 1 ग्लास वाटर को सैचुरेटेड बना दिया उस अमाउंट ऑफ शुगर से, तो वो उसकी सॉल्युबिलिटी हुई. अब सॉल्युबिलिटी जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है. इफ़ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, सॉल्युबिलिटी ऑल्सो इंक्रीजेज. टी फॉर टेम्परेचर, टी फॉर temperature. If we increase the temperature, solubility also increases. कैसे? ये जो एक कंटेनर था, पहले इनकेस वाटर के बीच में इतना स्पेस था जिसके अंदर शुगर ऐड हो रही थी जा करके, लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स विल ऑल्सो इंक्रीज, दे विल स्टार्ट मूविंग. जो पार्टिकल्स पहले इस डिस्टेंस पे थे, अब टेम्परेचर बढ़ाने से उनका डिस्टेंस इतना हो गया. पहले इतने डिस्टेंस में शुगर ऐड करा पा रहे थे, अब इतने में शुगर ऐड करा रहे हो, तो कहाँ ज़्यादा शुगर ऐड होगी, इस वाले में ज़्यादा होगी. दैट मीन्स बाय राइजिंग द टेम्परेचर. आगे बात समझ में, बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर वी कैन इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी. लेकिन उसके बाद भी तो एक लिमिट होगी ना. टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद, व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर, द सैचुरेटेड सॉल्यूशन विल बिकम अगेन अनसैचुरेटेड, क्योंकि सॉल्युबिलिटी बढ़ गई, अब उसमें और सोल्यूट ऐड हो सकता है. यानी कि सैचुरेशन आ चुकी थी इस टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे, आपने टेम्परेचर बढ़ाया, सॉल्युबिलिटी बढ़ाई, इसका मतलब अब और भी सोल्यूट इसमें ऐड कर सकते हो. कहने का मतलब वो सोल्यूशन वापस से अनसैचुरेटेड हो गया. लेकिन अब दोबारा से भी तो एक लिमिट होगी ना कि उसके अंदर शुगर ऐड कर सकते हो. तो अब जो एक लिमिट अटेन करेगा आफ्टर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, दैट टाइम द सॉल्यूशन इज नोन एज सुपर सैचुरेटेड. कि अब तो भाई टेम्परेचर राइज करने के बाद भी दोबारा से जब सैचुरेशन अटेन कर ली तो हम इसको क्या कहेंगे, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन. तो ये 3-4 टर्म आई हमारे सामने, सॉल्युबिलिटी, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड. आई होप यहाँ तक आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे. हमने इस वीडियो में बात की, मिक्सचर को क्लासीफाई किया होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में, हेट्रोजीनियस को क्लासीफाई किया कॉलॉइड्स और सस्पेंशन में. यानी कि बेसिकली मेनली मिक्सचर के 3 कैटेगरीज हमारे सामने आई, ट्रू सॉल्यूशन, कॉलॉइड्स और सस्पेंशन. तीनों में कंट्रास्ट एंड कंपेयर या डिफरेंस का क्वेश्चन बिल्कुल बनता है, हर बार बनता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और उसके बाद हमने डिस्कस किया सॉल्यूशन के टाइप्स को. तो सॉल्यूशन आपका सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड हो सकता है. एक्स्ट्रा टर्म एक और हमारे सामने आई है, सॉल्युबिलिटी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन बी डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर
या सॉल्वेंट टू मेक इट सैचुरेटेड एट अ पर्टिकुलर गिवन टेम्परेचर। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। तो पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हम कहेंगे कि भाई इसको जब सैचुरेटेड बनाना है तो जितना सोल्यूट आप इसमें ऐड कर रहे हो दैट इज नोन एज द सॉल्युबिलिटी। आई होप सब समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड।